Assalamu alaikum, dear students. So our next chapter is semiconductor physics, and this is considered to be one of the most important chapter for your NEET. Our question number 1 is, in an n-type silicon, which of the following statement is true? So आपके पास एक n टाइप सिलिकन है, तो यू शुड नो जब भी वो आपके साथ जो है n टाइप सिलिकन n टाइप मटेरियल की बात करे, इट मींस इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स एंड होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स. ठीक है, n टाइप मींस दैट इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स एंड होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स. तो n टाइप का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स, मेजॉरिटी कैरियर्स and holes are minority. And one important thing is that in n-type we use a pentavalent doping. The doping used is pentavalent. Pentavalent doping is used. That is nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, and bismuth. So as per the options, electrons are majority carriers and trivalent. तो बिल्कुल गलत है. ट्राइवेलेंट डोपिंग तो यूज ही नहीं होती है, तो बिल्कुल गलत है पहला स्टेटमेंट. दूसरा, इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स, तो गलत है, इलेक्ट्रॉन तो मेजॉरिटी होता है. थर्ड, होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स, बिल्कुल. एंड पेंटावेलेंट एटम्स आर यूज्ड एज द डोपेंट्स. वेरी दिस important here that holes are the minority carriers and pentavalent atoms are the dopants. Holes are majority carriers, बिल्कुल गलत है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर the majority carriers. Question number next. In an unbiased PN junction, holes diffuse from the P region to N region. तो अगर आपके पास unbiased that PN junction है, तो means ये ऐसा PN junction है जिसको आपने external supply जो है connect नहीं की है. जब आपने external supply connect नहीं की है, तो फिर उस वक्त जो होता है that is moment of charge carriers is because of diffusion. तो moment of charge carriers अगर होता है, moment of charge carriers is because of diffusion. Is because of diffusion. तो जब आपने सोर्स कनेक्ट नहीं किया है तो उस वक्त मोमेंट जो चार्ज कैरियर्स का होता है वो डिफ्यूजन की वजह से. तो वही बोल रहे हैं इन अनबायस्ड पीएन जंक्शन, तो आपने बाहर से सोर्स कनेक्ट नहीं किया, होल्स डिफ्यूज, डिफ्यूजन ही होगा, होल्स डिफ्यूज फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन, क्योंकि पी रीजन में होल्स ज्यादा होते हैं. तो दे मूव अक्रॉस द जंक्शन बाय द पोटेंशियल. ये तो गलत है, पोटेंशियल डिफरेंस तो है नहीं. होल्स कंसंट्रेशन इन पी रीजन मोर एज कंपेयर टू द एन रीजन. बिल्कुल सही है कि पी साइड से एन साइड में इसलिए होल्स आ रहे हैं क्योंकि कंसंट्रेशन जो है पी साइड में होल्स की ज्यादा है, और जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है दैट्स कॉल्ड एज डिफ्यूजन. जब आप सोर्स कनेक्ट करते हो दैट्स कॉल्ड एज ड्रिफ्ट. Question number next. When a forward bias is applied to a PN junction, जब कभी भी आप forward biasing करते हैं, तो what we have seen is that the width of the depletion layer decreases. Forward bias करने के वक्त एक तो depletion layer की width decrease होती है, resistance जो involved होता है वो decrease होता है, और current जो है वो बढ़ जाता है. तो क्या होगा? तो raises the potential difference, बिल्कुल गलत है. reduces the majority, बिल्कुल गलत है. lowers the potential barrier, जो है potential barrier उसकी width, उसकी resistance बिल्कुल कम होती है. forward bias के ये जो है फॉरवर्ड बायस करने के वक्त क्या होता है, एक तो पोटेंशियल बैरियर का विड्थ, उसका रेजिस्टेंस, ये सब डिक्रीज होता है, जबकि रिवर्स बायस करने के वक्त रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, उसका विड्थ भी बढ़ता है. सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. The energy gap of a photon of sodium light is this. तो एनर्जी जो है of a photon of sodium light is this. तो आपके पास एक फोटॉन है जिसका वेवलेंथ दिया है, that's 5890 एंगस्ट्रॉम. Equal as the band gap of a semiconductor. The minimum energy required to create an electron hole pair is. मतलब जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो अगर जो इसकी वजह से इस फोटॉन का जिसका ये वेवलेंथ है, इसका एनर्जी अगर एनर्जी बैंड गैप के बराबर है, तब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर क्रिएट होगा. और हमने आपको मॉडर्न फिजिक्स में भी ये फॉर्मूला पढ़ाया दैट एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स निकालने के लिए द बेस्ट फॉर्मूला इज 12400 डिवाइड बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम्स. ये मैंने आपके मॉडर्न फिजिक्स में भी ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए है. तो ये एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आपको डायरेक्टली देता है बाय 12400 डिवाइड बाय लैम्डा एंगस्ट्रॉम्स. तो इस वेवलेंथ वाले फोटॉन का जो एनर्जी है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, तो वो डायरेक्टली आ जाएगा आपको 12400 डिवाइडेड बाय 5890. अगर ये 6000 होता तो ये 2 होता, तो 2 से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, तो 2.1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो अगर ये फोटॉन इस वेवलेंथ का जो है इस गैप के बराबर है, तो जैसे ही उस पर गिरेगा तो इतनी एनर्जी गिरेगी. कितनी एनर्जी? 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनफ है इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट करने के लिए. इंपॉर्टेंट है, और इसमें ये जो फॉर्मूला का जो आपने इसमें यूज किया, दिस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स इन मॉडर्न फिजिक्स एज वेल एज सेमीकंडक्टर फिजिक्स. जेनर डायोड इज अ
तो इट्स अ स्पेशल पर्पस डायोड। तो जेनर डायोड एक ऐसा पीएन डायोड होता है जिसमें आपने डोपिंग ज्यादा की होती है, ठीक है। नॉर्मल डायोड से जेनर डायोड में ये फर्क होता है कि एक तो ये रिवर्स बायस्ड हमेशा होता है, नंबर सेकंड इसमें जो डोपिंग इन्वॉल्व होती है वो ज्यादा होती है, तो डोपिंग इन्वॉल्व इज मोर। सो पी एंड इज हैवली डोप्ड एंड लाइटली डोप्ड, बिल्कुल गलत। एन हैवली डोप्ड, पी लाइटली डोप्ड, बिल्कुल गलत। बोथ पी एंड एन हैवली डोप्ड। ये हैवली डोप्ड डायोड होता है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ नॉर्मल डायोड, एंड ये सर्किट में हमेशा रिवर्स बायस्ड कंडीशन में यूज होता है एंड एक्ट्स एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। जो कुछ पॉइंट्स है जनरल डायोड के रिगार्डिंग मैंने यहां पे ऐड कर दी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन द गिवन सर्किट। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको वैल्यू ऑफ करंट जो है इन द गिवन सर्किट निकालना है। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस करंट, ठीक है। सो आवर क्वेश्चन इज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट हियर। तो यहां करंट निकालने के लिए हम बिल्कुल किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ यूज करेंगे कि यहां से अगर आप देखोगे यहां एक जनरल डायोड कनेक्ट है जिसका पोटेंशियल है 6 वोल्ट। तो जैसे ही 6 वोल्ट का जो है बियर कर सकता है मैक्सिमम पोटेंशियल, और जनरल डायोड इसके साथ पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या रहता है, पैरेलल में आपका जो पोटेंशियल है वो बिल्कुल 6 वोल्ट यहां है, तो यहां पे भी जो है 6 वोल्ट ही जो है अवेलेबल रहेगा। तो 6 वोल्ट हियर, 6 वोल्ट हियर पैरेलल में। अगर पैरेलल में ये 6 वोल्ट बियर कर सकता है और पैरेलल में ये कनेक्टेड है, तो बिल्कुल ये 6 वोल्ट इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो 16 में से अगर 6 वोल्ट इधर ट्रांसफर हुआ तो 10 वोल्ट इधर कंज्यूम होगा। तो अगर 10 वोल्ट इस रजिस्टर में कंज्यूम हुआ तो इसमें करंट कितनी चलेगी, करंट इसमें चलेगी V by R। तो V जो है दैट इज 10 वोल्ट अवेलेबल फॉर दिस रजिस्टर, तो इट इज 10 डिवाइडेड R इज 1 किलो ओम, दैट्स 10 रेज़ पावर 3। जब ये ऊपर जाएगा तो बनेगा 10 रेज़ पावर, तो इट्स 10 मिली एम्पियर करंट डेवलप हो जाएगी। तो यहां से जो करंट निकली दैट इज 10 मिली एम्पियर, यहां से करंट निकली 10 मिली एम्पियर, और जब यहां 10 मिली एम्पियर निकली तो यहां जो है जंक्शन है, यहां करंट ब्रेक हो जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा। हमें ये करंट चाहिए, मगर उसके लिए हम देखेंगे पहले यहां करंट। देखो यहां पोटेंशियल पता है, यहां रेजिस्टेंस पता है, तो यहां आराम से करंट आएगा, दैट इज पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल यहां है 6, रेजिस्टेंस है फिर से 10 रेज़ पावर 3, तो इट इज 6 मिली एम्पियर करंट। तो मतलब यहां से जो करंट फ्लो हो रही है वो 6 मिली एम्पियर की है। तो अगर यहां से 10 मिली एम्पियर की करंट बाहर आ रही और यहां से 6 मिली एम्पियर की करंट जाएगी, तो 10 माइनस 6 यहां जो है 4 एम्पियर करंट इस आर्म से फ्लो होना चाहिए, एंड यही करंट हमें निकालना था। आंसर इज 4 मिली एम्पियर। वेरी इंपॉर्टेंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी प्लस जेनर डायोड का सारा जो है इसमें कंबाइनेड पूछा गया है। उसके बाद तो ये ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल आपके नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेमीकंडक्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें 2 या 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। आजकल का ट्रेंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप अच्छी तरह से तैयार करिए। इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग गेट्स द आउटपुट y कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ a एंड b। तो आपको बोलना है जो y है ना, ये आउटपुट इन टर्म्स ऑफ a एंड b जो है आप सिग्नल यहां से दे रहे हैं, तो कैसा आपका जो है वो आउटपुट दिखेगा। तो आप इसको कैरी करिए, मैं डायग्राम यहीं पे कंज्यूम करूंगा, दूसरी डायग्राम नहीं बनाऊंगा। तो यहाँ a आ गया, बिल्कुल यहाँ a आ गया, और ये नॉट गेट आपने यूज किया तो ये हो गया b बार, ठीक है। तो ये b बार, मगर ये a जो है यहां नॉट गेट की वजह से यहां से a बार आ जाएगा, और यहां b जो है बिल्कुल यहां चला जाएगा। अब देखिए एंड गेट है तो ये डॉट ऑपरेशन करता है, तो ये a डॉट b बार हो जाएगा, और यहां पे जो है ये a बार डॉट b हो जाएगा, और यहां प्लस होता है ये, जब ये प्लस होगा क्योंकि और गेट और ऑपरेशन जो है दैट इज प्लस होता है, तो ये बनेगा a डॉट b बार प्लस दैट इज a बार b जो है डॉट b। सो दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये a डॉट b बार प्लस a बार डॉट b, तो ऑप्शन नंबर सेकंड। बिल्कुल इसमें सिग्नल्स कैरी करिए आप, जहां नॉट गेट है वहां नॉट ऑपरेशन यूज किए, जहां एंड गेट है वहां एंड ऑपरेशन यूज करिए, जहां और गेट है वहां और ऑपरेशन, और और ऑपरेशन प्लस का होता है। सो वेरी सिंपल बट इंपॉर्टेंट फॉर योर एंट्रेंस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गेट्स इज इक्विवेलेंट टू। ये जो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गेट्स है ये इनमें से किस गेट की तरफ आपको लीड करता है, नैंड और जोर एंड नॉर। तो इसमें फिर से मैं यहीं पे कंज्यूम करूंगा इस डायग्राम में। तो इट इज ए हियर, ए जो है वो कैरी हो गया, बी यहाँ कैरी हो गया, ए यहाँ कैरी हो गया, और बी जो है सीधे डायरेक्टली यहाँ आ जाएगा, और ए और बी का और ऑपरेशन है तो ये ए प्लस बी हो जाएगा। तो यहाँ पे ए एंड बी का ये जो है ये नैंड गेट है, तो नैंड गेट जो है तो ये करेगा इसका ए दैट डॉट बी का बार, ठीक है, क्योंकि बिकॉज नैंड गेट है। अगर एंड होता तो मैं करता ए डॉट बी, मगर फिर ये नॉट है तो ये नैंड ऑपरेशन इस पर जो है होगा। तो फिर ये एंड गेट एंड ऑपरेशन, तो आपका वाई जो है वो होगा ए प्लस बी, फिर ये जो है दिस इज एन एंड गेट, तो डॉट ऑपरेशन होगा, और डॉट ऑपरेशन के बाद ये होगा ए डॉट बी का बार, तो y इज इक्वल ये बनेगा a प्लस बी, फिर होगा डॉट, ये बनेगा a बार प्लस, क्योंकि डॉट जो है वो प्लस में कन्वर्ट होगा एज पर डिमॉर्गन्स थ्योरम, a डॉट b का होल बार होता है a बार, डॉट प्लस में कन्वर्ट होता है, और ये हो जाएगा b बार, और फिर आप जो है a और a बार हो गया a बार,
तो फिर प्लस ये हो गया ए बी बार, फिर प्लस ये हो गया ए बार बी, प्लस हो गया बी बी बार। तो बी बी बार जो है कैंसल आउट होगा, प्लस इट इज जीरो, दिस इज ऑल्सो जीरो। तो वाई यू आर लेफ्ट विथ ए बी बार प्लस ए बार बी, एंड दिस इज सिंपली जोर ऑपरेशन। आपको जबान याद होना चाहिए, वी कॉल दिस एज जोर ऑपरेशन एंड दिस इज जोर गेट। तो ये जोर गेट इक्विवेलेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट, देख लीजिए पहले सिग्नल्स को मैंने कैरी किया, इसने जो है और ऑपरेशन किया, इट्स एन और गेट हियर। फिर ए सिग्नल्स बिल्कुल यहाँ कैरी हुई, इट्स एन एंड। फिर ये जो सर्कल बना है दैट्स नैंड ऑपरेशन। नैंड ऑपरेशन होता है डॉट ऊपर बार, फिर ये एंड गेट है, फिर से डॉट ऑपरेशन करेगा, तो ए प्लस बी का डॉट होने वाला है इसके साथ, और फिर थोड़ा सा मैथमेटिक्स करके दिस इज सिंपली जोर गेट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस यू एक्सपेक्ट दिस ईयर। ये आईआईटी का ओरिजिनल क्वेश्चन है, बट आपके नीट में भी पूछा गया बहुत साल पहले, तो एवरी चांस दैट इट कैन गेट रिपीटेड। सो द क्वेश्चन इज, द फिगर शोज अ लॉजिक सर्किट विद टू इनपुट्स ए एंड बी एंड द आउटपुट सी, द वोल्टेज वेव फॉर्म्स ए बी एंड सी आर शोन, द लॉजिक गेट सर्किट गेट इज। तो आपको बोलना है इससे इनपुट आउटपुट रिलेशन से आपको बोलना है कि कौन सा लॉजिक गेट इन्वॉल्व है। वेरी इंपॉर्टेंट, चाहिए देख लीजिए। इसमें तरीका ये होता है, जो मैं आपको इसमें तरीका देने जा रहा हूं, दैट्स द बेस्ट वे टू फिनिश इट हियर विदाउट कंज्यूमिंग मच स्पेस, है ना। रफ अप करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे खत्म कर दीजिए इसको। देख लीजिए, ये जो ए है ना, ये बेस लाइन पे लाई कर रहा है, तो मतलब इनिशियली सिग्नल इज जीरो। तो बी भी बेस लाइन पे लाई कर रहा है, तो सिग्नल इज जीरो। तो जो आउटपुट है, आउटपुट जो है, तो दीज आर टू इनपुट्स एंड दिस इज आउटपुट। सो दीज आर टू इनपुट्स, तो ये इनपुट है और ये सी जो इसमें है ये आउटपुट है, दिस इज आउटपुट हियर। तो जब दोनों इनपुट जीरो है, तो देख लीजिए सी फिर से जीरो है। तो जब इनपुट दो जीरो है, आउटपुट जीरो, अभी हम कुछ नहीं बोल सकते कि कौन सा गेट इन्वॉल्व है। उसके बाद अब ए वन हो गया, क्योंकि सिग्नल जो है यहां आ गया, तो वन हो गया, या बी स्टिल जीरो ही है, और जो सी जो आउटपुट है वो वन हो गया। फिर देख लीजिए ए वन है, अब बी भी वन हो गया, और बाय द वे सी बी जो है आपका वन, आउटपुट इज प्रेजेंट। अब फिर से बेस जीरो, ए जीरो है, आपका इनपुट जो है वो वन है, सिग्नल जो है बी वो वन है, और आउटपुट इज वन। तो ये कौन सा गेट है, आप ये प्रिडिक्ट करिए। देखिए आपने पढ़ा होता है टी जो होता है दैट इज ए बी एंड देन वाई जो आउटपुट होता है। तो अगर आपके पास एक सिंपल एंड गेट की बात करें, तो 0 0 इट इज 0 1 1 0 1 1। देखिए 0 0 पे 0 मिलता है, 0 1 पे 0 ही मिलता है, एंड गेट में 1 0 पे 0 मिलता है, 1 1 पे 1। तो अगर आप इसका जो है नैंड ऑपरेशन करें, दैट्स वाई बार, तो नैंड ऑपरेशन में होता है 1 1 1 एंड देन इट इज जो है ये 0 हो जाता है। मतलब 000 पे आपका जो है 000 पे नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये कौन सा गेट होना चाहिए, इट्स और गेट, क्योंकि और गेट में ही ऐसा होता है कि जब एक इनपुट प्रेजेंट है और आउटपुट एब्सेंट है, तब भी आउटपुट प्रेजेंट है। और गेट में ऐसा होता है, इनपुट एक प्रेजेंट है, दूसरा, तो दिस इज सिंपली एन और गेट। तो और गेट का अगर आप टीटी देखेंगे और गेट का, तो और गेट का आपने पढ़ा होता है, दीज आर टू इनपुट्स ए एंड बी एंड दिस इज वाई। अगर 0 0 0 1 देन इट इज 1 0 और फिर 1 1, तो 0 पे 0 होता है, 0 1 पे 1 1 0 पे 1, मतलब 0 1 पे 1 होता है, 0 1 पे 1 होता है। देखिए 0 1 पे 1 है, 0 1 पे 1 है, सो इट शुड बी एन और गेट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एंट्रेंस। तो इसमें आप ये जो है इनपुट आउटपुट का 0 1 रिलेशन बुलियन अलजेब्रा यूज करके आपको आउटपुट गेट का जो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, इट इज सिंपली एन और गेट। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन फॉर योर एंट्रेंस। और इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, द करेक्ट बुलियन ऑपरेशन रिप्रेजेंटेड बाय द सर्किट डायग्राम इज। तो ये जो सर्किट डायग्राम है, आपको करेक्ट बुलियन ऑपरेशन जो है इस डायग्राम से कंक्लूड करना है कि कौन सा गेट है, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट एंड नॉर गेट। ऐसे क्वेश्चन को हम कन्वर्ट करते हैं, इट्स एन एलईडी बल्ब। तो मैं ये बल्ब का जो है थोड़ा सा डायग्राम यहाँ बना देता हूँ, दिस बल्ब, और फिर ये जो बल्ब का यहाँ से आपने एक 6 वोल्ट बैटरी कनेक्ट की है, ये 6 वोल्ट की बैटरी आपने यहाँ से जोड़ दी है। सो दिस इज सिंपली एन एलईडी बल्ब, इट इज एलईडी। यहां से कुछ रेजिस्टेंस है, छोड़ दीजिए आप इसको, और पीछे से आपका एक स्विच पैटर्न है कि की है यहाँ पे, दिस इज की हियर, एंड देन यहाँ पे भी आपका की ही है। सो दिस इज ए, दिस इज 1 0, ये इसको नाम दिया है ए एंड बी की है, दिस इज 1 एंड दिस इज 0। तो पहले ओपन है दोनों, और फिर हम अब जब इसमें करेक्ट बुलियन ऑपरेशन हमें बोलना है और फिर कौन सा गेट है वो प्रिडिक्ट करना है। तो मान लीजिए ये दोनों एब्सेंट है, जब ये दोनों एब्सेंट है तो ए बी, दो, ये ए और बी मान लीजिए दो कीज, एंड दिस इज आउटपुट। तो देख लीजिए आप, जब ये दोनों ओपन है, दैट इज 0 एंड 0, जब ये दोनों ओपन है, तो यहां देख लीजिए आप, ये दोनों ओपन है, तो यहां से जो करंट निकलेगी, मैं यहां पे कलर यूज करूंगा डिफरेंट,
तो यहां से जो करंट निकलेगी वो अब यहां नहीं जाएगी, ओपन सर्किट है, वो यहां से यहां वापस आ जाएगी, तो एलईडी ग्लो हो जाएगा। मतलब व्हेन बोथ इनपुट्स आर एब्सेंट, व्हेन बोथ इनपुट्स आर एब्सेंट आउटपुट इज प्रेजेंट। तो फिर अगर आप अब ए को क्लोज करेंगे, अगर आप ए को अब क्लोज भी करेंगे तब भी ये ब्रिज यहां टूटा हुआ है, तो यहां से करंट नहीं जाएगी। फिर से तो 0 1 पे अगर ए 0 है और बी जो है, या अगर ए 1 है, ए को आपने क्लोज कर दिया और बी स्टिल 0 ही है, आपने ओपन रख दिया, यहां से करंट निकलेगी वो यहीं से इसको ग्लो करेगी, तो 1 0 पे भी 1 ही है। फिर से अगर अब आप बी को जो है ए को ओपन कर देते हैं, बी को क्लोज कर देते हैं, तब भी ये एलईडी ग्लो करेगा क्योंकि करंट यहां से नहीं जाएगा। और फिर अगर ये 1 है, ये 1 है, आपने दोनों को क्लोज कर दिया, तो करंट अब जो है यहां से जाएगी, रेजिस्टेंस पाथ छोड़ देगी, तो करंट यहां जाएगी, तो आउटपुट इज एब्सेंट। 111 जो है दिस इज ओनली फॉर NAND गेट इन फिजिक्स। NAND गेट में ऐसा होता है कि आपका जो 0 0 पे जो है 1 आता है, 1 0 पे 1 आता है, 0 1 पे 1 आता है, 1 1 पे 0 आता है। दिस इज ओनली ट्रू फॉर NAND गेट। ये आपने बिल्कुल अपने इसमें पढ़ा होगा TT फॉर NAND गेट। द ऑपरेशन इज दैट 1 0 पे भी 1, 0 1 पे भी 1, 1 1 पे जो है 0 हो जाता है, और 0 0 पे भी 1, 1 ओनली फॉर NAND गेट। देयरफॉर द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3rd। तो इसमें यही तरीका करने का है कि आप पहले दोनों को ओपन रखिए, तब एलईडी ग्लो होगा। अगर आप एक जोड़ भी देंगे तब भी एलईडी ग्लो होगा, फिर एक खोल के दूसरा जोड़ देते हैं तब भी एलईडी ग्लो होगा, मगर जब ये दोनों कनेक्ट होंगे आउटपुट इज एब्सेंट। दिस टाइप ऑफ गेट इज कॉल्ड एज NAND गेट। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स द PN डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड। ये भी एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन माना जाता है आपके एंट्रेंस के लिए। फॉरवर्ड बायस वो पूछ लेता है, फॉरवर्ड बायस बच्चों को गलत हो जाता है वहां ज्यादातर। फॉरवर्ड बायस का एक प्रिंसिपल याद रखिए, दैट कुछ बच्चे बोलते हैं कि फॉरवर्ड बायस मतलब होता है सर P पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नो, P मींस हायर पोटेंशियल। अगर P हायर पोटेंशियल पे है, अगर P हायर साइड पोटेंशियल पे है, एंड N जो है लोअर पोटेंशियल पे है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हायर और लोअर पोटेंशियल के आइडिया पे ये फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस होता है। तो फॉरवर्ड बायस का मतलब होता है P शुड बी हायर पोटेंशियल एंड N शुड बी लोअर पोटेंशियल। ऑन दैट बेसिस वी डिसाइड दैट इट इज फॉरवर्ड बायस्ड और नॉट। तो अब आप देख लीजिए फॉरवर्ड बायस्ड में क्या होता है, देख लीजिए ये जो है P साइड 0 पे है, P साइड 0 पे है और N साइड हायर पे, तो इट इज ए रिवर्स बायस्ड डायोड। तो हम हर एक पैटर्न ऑफ डायोड जो है वो देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद ये जो है ये -10 पे, ये 0, मतलब N साइड 0 पे है और P साइड लोअर पोटेंशियल पे है, -10 पे है लोअर पोटेंशियल। यही तो मैं बोल रहा था, आपका N साइड हायर पोटेंशियल पे है और आपका P साइड लोअर पोटेंशियल पे है, तो इट्स अ रिवर्स बायस्ड डायोड। फिर आप थर्ड को देख लीजिए, देखिए यहाँ P साइड जो है वो +7 हायर पोटेंशियल पे है, तो रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं है, और N साइड लोअर पोटेंशियल पे है +5, तो P साइड हायर N साइड लोअर, इट्स अ फॉरवर्ड बायस्ड डायोड एंड दिस इज आवर राइट ऑप्शन। इधर देख लीजिए आप, देखिए यहाँ N साइड हायर पोटेंशियल पे है, N साइड 7 वोल्ट है और P साइड लोअर पोटेंशियल पे है, इट्स अ रिवर्स बायस्ड डायोड। तो मैंने इसमें आपको पूरा दिखा दिया कि फॉरवर्ड एंड रिवर्स हम कैसे देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर लास्ट इज in the given circuit for ideal diode the current, last नहीं अभी और क्वेश्चन है शायद, in the given circuit for ideal diode the current through the battery is, इस ये एक आइडियल डायोड है। आइडियल डायोड मतलब इसकी रेजिस्टेंस 0 है, तो आपको बोलना है द करंट थ्रू द बैटरी इज, इसमें करंट कितना फ्लो होगा। तो करंट कितना फ्लो होगा, करंट पॉजिटिव टर्मिनल से यहां से निकल के इधर जाएगा और इधर, और करंट हमेशा होता है बराबर नेट ईएमएफ डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी नेट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो नेट ईएमएफ जो आपका है, नेट ईएमएफ आपका 10 वोल्ट है, डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस हो गया 5 + 5, क्योंकि आइडियल डायोड की रेजिस्टेंस 0 है, तो ये हो गया 10, इट्स 1 एम्पियर शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 1 एम्पियर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट is the circuit has two oppositely connected ideal diodes in parallel। तो दो ideal diodes है, ठीक है। what is the current in the following circuit। तो अगर यहाँ से करंट निकलती है सोर्स से, तो ये फॉरवर्ड बायस्ड है, तो करंट यहाँ से जाएगी, और ये रिवर्स बायस्ड है, क्योंकि रिवर्स बायस्ड है, क्योंकि हायर साइड जो है पोटेंशियल N है और ये लोअर साइड इट्स अ रिवर्स बायस, तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगी, करंट यहाँ से होके इधर आएगी, सो करंट विल फ्लो लाइक दिस। आपको करंट निकालना है, दैट्स नेट ईएमएफ, दैट्स 12 डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस। देखिए 4, इसका तो आइडियल कोई रेजिस्टेंस, 4 + 3 हो गया 7, तो ये हो गया 7, तो 12/7 7 इट इज 1 × 7, तो यहाँ कैरी हो जाएगा आपका 5 और वो हो जाएगा 37, दैट 1.71 ऑलमोस्ट 1.71 एम्पियर शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1.71 should be the answer of this question. So this completes our semiconductor physics. Thank you.